क्या बोला है सेकंड में कि यही है एक्स स्क्वायर ही है, राइट? फर्स्ट के सेकंड में नहीं, सेकंड का सेकंड है ना ये, तो सेकंड के सेकंड में ये बोला है कि ये n की जगह क्या है, इंटीजर्स है। अच्छा, तो इंटीजर्स रखकर देख लो, देखो ये n वाला हटा देते हैं। अब दिस इज अ फंक्शन ऑफ इंटीजर टू इंटीजर फंक्शन है। अच्छा, तो अगर हम रखेंगे इंटीजर में क्या रख सकते हैं, ये सब तो रख ही सकते हैं, लेकिन जीरो भी रख सकते हैं, -1 -2 -3 -4 सब रख सकते हैं। यहाँ पर भी 0 -1 -2 -3 -4 सब रख सकते हैं। डन, ओके, z टू z। अच्छा, अब यहाँ पे कोई वैल्यू लेते हैं, f -1 लेते हैं, तो -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो -1 की इमेज बनी 1। 0 ले लेते हैं तो क्या बनेगा 0, तो 0 की इमेज बन रही है 0। 1 ले लेते हैं, उसका भी क्या बन रहा है 1, तो 1 है, उसकी भी इमेज क्या बन रही है 1। ओके, डन। सपोज यहीं से पता चल जाएगा, बात खत्म। ओके, देखो क्या कि पहले 1 1 चेक करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी है जिसकी प्री इमेज है, जितने एलिमेंट्स है जिसकी प्री इमेज है, नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे, नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे, किसकी नहीं होगी, सपोज 2 की नहीं होगी। 2 की क्यों नहीं होगी, सबकी होगी। यहाँ पर हमें क्या लाना है, मतलब 2 की नहीं होगी ऐसा बोल रहे हो, मतलब आंसर 2 नहीं आएगा ऐसा, तो आंसर 2 नहीं आ सकता, करेक्ट। क्यों, क्योंकि आंसर 2 कब आएगा, यहाँ पे √2 होगा तो, और √2 यहाँ ले नहीं सकते, करेक्ट। ओके, तो 2 की नहीं होगी। वैसे बहुत सारे मिलेंगे, जैसे -2 की भी नहीं होगी, बहुत सारे मिलेंगे, 2 की नहीं होगी, -2 की नहीं होगी, कभी भी आंसर -2 आने वाला ही नहीं है। ओके, सो ऐसे तो बहुत है, लेकिन हमें क्या चेक करना है, जिसकी भी प्री इमेज है वो 1 एंड ओनली 1 होनी चाहिए। डन, तो इसकी इमेज 1 एंड ओनली 1 होनी चाहिए, तो देखो 1 की -1 इमेज है, लेकिन 1 की 1 इमेज भी है। ओके, मतलब प्री इमेज एक ही होनी चाहिए, एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, तो 1 की तो 2 प्री इमेज हो गई, समझ में आ रहा है। ये माइनस, मतलब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -1, 1 और 1, 1, तो ये इसकी ये इमेज है और ये इसका प्री इमेज है। ओके, तो ये जो एलिमेंट है हमारा y में, मतलब सेट B में, उसकी एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब कोई एक ही नंबर ऐसा होना चाहिए जिसका आंसर 1 आए, लेकिन -1 का भी 1 आ रहा है और 1 का भी 1 आ रहा है, मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। चेक किस में करना है, सिर्फ इसमें ही करना है, तो ये मैनी फंक्शन है। हाँ 1 1 नहीं तो मैनी 1, लेकिन अभी तुम -2 में चेक मत करना 1 1, क्यों, वो तो हमें पता ही है भाई कि -2 के लिए यहाँ कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन हम फॉर ऑल की बात 1 1 में नहीं करते, तो चेक भी कहाँ करना है, जिस जिसकी इमेज बन, सबकी जो इमेज है। अच्छा, 1 का प्री इमेज भी है, 1 का प्री इमेज ये भी है, तो मतलब 2 2 है, 2 2 नहीं चलेगा, 1 ही होना चाहिए, मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो पहला तो हो गया हमारा कि 1 1 फंक्शन नहीं है। दूसरा, वो तो हमने अभी बोल दिया, क्या ऐसा नंबर है 2 जिसका यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ले लो 2 आंसर आने वाला नहीं, हमारा तो फॉर ऑल होना चाहिए ना, फॉर ऑल, तो -2 के लिए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, 2 के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब कि अब हम ऑन टू भी क्या है, नहीं है। अब लिखना है, तो लिखने के लिए जो है उसके लिए वैल्यू पुट कर, जो है उसके लिए डेफिनेशन, और जो नहीं है उसके लिए वैल्यू। अब वहां तो दोनों ही नहीं है, तो दोनों के लिए वैल्यू भी बता दो। ओके, तो क्या बताएंगे दोनों के लिए वैल्यू, कि सपोज से 1 बिलोंग्स टू z, ये कौन सा z है, कोडोमेन वाला, 1 बिलोंग्स टू z, कोडोमेन मतलब 1 z में है, कोडोमेन में है, बट -1
is the pre-image of 1 minus 1 which is belong to Z domain is the pre-image of 1 and 1 belongs to Z again domain also is the pre-image of 1. ये ऑल्सो पे ऐसे अंडरलाइन कर दो. ओके, ऑल्सो -1 का भी -1 है और 1 की प्री इमेज -1 भी है और 1 की इमेज 1 भी है. ओके, लेकिन हमारी डेफिनेशन के भाई एक ही होना चाहिए. देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट 1-1 फंक्शन. तो इससे पहले के न्यूमेरिकल्स में हमने 1-1 था इसलिए डायरेक्टली लिख दिया f of x is equals to f of y should tends to x is equals to y. लेकिन अगर नहीं होगा तो ऐसे बताओ क्यों नहीं है, तो वैल्यू बताओगे तो पता चलेगा ना कि क्यों नहीं है. डन. और तुम उसके लिए भी डेफिनेशन लिखोगे तो चलेगा. ये मैं जो बता रहा हूं वो एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन से ऐसे कर रहे हैं. इसके लिए भी तुम डेफिनेशन बताओगे क्या कि भाई f of x should be f of y x is equals to y. ऐसा हो तो क्या है हमारा 1-1 है. लेकिन ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा देखो, देखते हैं कि भाई f of 1 लिया हमने, x की जगह क्या ले लिया 1 और y की जगह क्या ले लिया -1. ओके, तो और दोनों बिलोंग्स टू क्या है z, दोनों बिलोंग्स टू क्या है z. ये क्या z क्या है डोमेन, डोमेन डोमेन में से ही तो लेनी है इसकी वैल्यू. ओके, तो 1 लिया तो आंसर क्या आएगा f of 1. हमारा फंक्शन क्या है x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1. देन f of -1 लिया तो वो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1. अब हम लेते हैं क्या कि अब देखो यहां पर तुम्हें पता चल जाएगा 1 and 1. देखो ये फंक्शन को दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं. अभी ये आया तो याद आया मुझे, बताता हूं. ये हमारी जो 1-1 फंक्शन है उसकी डेफिनेशन ये है. कहां गई, अभी लिखी थी ना, नहीं लिखी, ये रही. ये हमारी डेफिनेशन है 1-1 फंक्शन की. ओके, 1-1 फंक्शन की एक और डेफिनेशन है क्या, f of x f of y इक्वल ना हो तो x और y भी इक्वल नहीं होंगे. ये इक्वल ना हो तो ये भी इक्वल नहीं होंगे. अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है. f of 1 is not equals to f of -1, लेकिन उनकी वैल्यू तो सेम आई. ओके, तो therefore it is not the 1-1 फंक्शन. समझ में आ रहा है पक्का. उस केस में क्या आ रहा था, तो यहाँ पर तुम कोई भी वैल्यू लो, यहाँ पर आंसर डिफरेंट आएगी. यहाँ पर आंसर क्या आ गया सेम आ गया. अंडरस्टूड. बट मैं जो कन्वेंशन है वो बता रहा हूँ. यहाँ पर भी तुम वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन कन्वेंशन क्या है, अगर है तो डेफिनेशन और अगर नहीं है तो वैल्यू बताओ. तो यहाँ पे नहीं है तो हमने बोल दिया कि भाई -1 की भी मतलब 1 की प्री इमेज -1 भी है, बट -1 इज द प्री इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज ऑल्सो द प्री इमेज ऑफ द 1. ओके, दो प्री इमेज है, मतलब 1 की दो प्री इमेज है, -1 and 1. Therefore it is not the 1-1. Done? ओके. और ऑन टू के लिए लिखना है तो ऑन टू के लिए भी हम डायरेक्टली लिख ही सकते हैं. यहाँ पर भी क्या है, नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो कोई वैल्यू बता दो जिसके लिए नहीं है. यहाँ पर z था तो हम बोल देंगे कि भाई से -2 बिलोंग्स टू z विच इज कोडोमेन. -2 जो कोडोमेन में है. ओके, बट for it there is no pre-image
in ये तो ऐसे सेम there is no pre-image which belongs to Z which is in domain and therefore it is not. इसका तो वैसे ही सेम लिख देते हैं ना जो पिछले में आपने लिखा है। पिछले में लिखा है वो, हाँ यस लिख सकते हैं सेम। डन। तो नहीं है इसलिए इसके भी बोल दिया कि -2 जो कोडोमेन में तो है तो उसकी इमेज भी होनी चाहिए, फॉर ऑल है ना, लेकिन यहाँ पर बट फॉर इट देयर इज नो प्री इमेज विच बिलोंग्स टू जेड, इसकी कोई भी ऐसी प्री इमेज नहीं है जो यहाँ पर हो, मतलब ये डोमेन वाले जेड में हो, देयरफॉर इट इज नॉट। अंडरस्टूड? तो देखो सिर्फ यहाँ पर डोमेन को डोमेन चेंज करने से आंसर चेंज हो जा रहा है। ओके, फंक्शन वैसे का वैसा ही रह रहा है, लेकिन डोमेन को डोमेन चेंज करने से हमारा आंसर चेंज हो जा रहा है। ये z के लिए किया, इसके पहले n के लिए किया था, फिर सपोज r के लिए करो। ओके, अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग डोमेन को डोमेन के लिए अलग अलग वैल्यू। डन? ओके, ये रही